कमल दलामल कोमल कांति कला कलिता मल भाल लते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कले हंस कोले अली कोले संकोल कोवलय मंडल मौलि मिलद बकुलाली कोले जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। हे माता महिषासुर मर्दिनी आपकी जय हो। महिषासुर को संहार करने वाली भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी शैलराज की पुत्री आपकी जय हो। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान रे कालिदास जी महाराज स्तुति करते हैं, है ना। कमल दल अमल, कमल का जो दल है ना बड़ा सुंदर कोमल है, अमल है। मल यानी पाप होता है, दोष से युक्त है। न मलिति अमल, इन दोष से रहित। जो कमल का दल है वह दोष से रहित है। कमल का फूल है, दल है, फूल है, कैसे दोष से रहित अर्थात सुगंधित है। कुछ कमलों कुछ पुष्पों के फूल कैसे होते हैं, सुगंधित नहीं होते। कुछ पुष्पों के फूल है ऐसे बहुत सुगंध मार देते हैं। कमल दल है, कमल है दलामल कोमल कांति, जैसे कमल दल की जिस प्रकार कांति होती है उसी प्रकार से कोमल होता है। उसी प्रकार से हे भगवती आपकी कोमल कांति है, जो कैसे आपका जो शरीर अंग आदि है कोमल है। और कला कली तामल भाल लते, कला कला कली तामल है ना। तो ये आपकी जो कला कलिता, उनकी जो कला यानी शोभा, कलिता यानी उनकी कैसी है कलियां, पुष्पों की जो कलियां हैं, पुष्पों की पंखुड़ियां, तो जिस प्रकार से सुशोभित होती हैं, जिस प्रकार से दोष से रहित है, निर्मल शुद्ध खुशबूदार सुगंध वाली जैसी कलियां जैसी सुशोभित होती हैं, लताओं की जैसी लिगी रहती है ना, गिरी रहती हैं, उसी प्रकार से हे माता पार्वती आपकी जो भाल लते, भाल पे ऐसी लता लिपटी हुई है, अर्थात आपने कैसी सुगंधित पुष्पों की माला धारण की हुई है। कोमल आपकी भाल है, भाल लते, भाल लता। तो भाल इसको बोलते हैं किसको, मस्तक को। मस्तक पे आपकी लता ऐसी इस प्रकार के पुष्पों की लता सुशोभित होती है, उसी प्रकार की आप जो भाल है, भाल सुशोभित हो रही है। भाल कैसी हो रही है, सुशोभित हो रही है। जैसे बहुत से लोगों के बाल है ना बड़े सुंदर होते हैं, है ना, उनकी आंखें की इस प्रकार से बनावट होती है कि उसको देख करके व्यक्ति मोहित हो जाता है, अलग ही होता है। उसी प्रकार से आपने कमल दल के समान कोमल कांति से युक्त और कला सुंदर सुशोभित कम जो पुष्पों की कलियों हैं, ऐसी कलियों के समान आपकी भाल की लता सुशोभित हो रही है। भाल की जो लता, भाल रूप लता है, भाल रूप लते, आपके कपाट जो मस्तक रूप जो लता है, त्वचा है, कोमल कांति से युक्त है, सुशोभित हो रही है। और जिसको देख करके आपके भक्तगण कैसे हो जाते हैं, प्रेम विभोर हो जाते हैं, है ना, प्रसन्नचित हो जाते हैं, शांत प्रसन्नचित हो जाते, प्रेम विभोर हो जाते हैं, मन को आह्लाद प्रदान करते हैं। आपके सौंदर्यमय रूप को देख करके आपके भक्तों में एक उज्जवल निश्चल आनंद की लहर की प्राप्ति हो जाती है। और आपका जो सुंदर कपाट है बड़ा सुशोभित है ना, कपाट ही बोलते हैं ना, इसको कपाट भी बोलते हैं, कपाल है ना। तो सुंदर कपाल से युक्त हे देवी, कोमल और सुंदर कपाल से युक्त है। और कहते हैं सकल विलास कला निलय क्रम केली चलत कल हंस मोते हंस कुले। तो कहते संपूर्ण विलास की खान है, सकल संपूर्ण विलास यानी विलासिता, आनंद की पराकाष्ठा, विलासिता आनंद हो गया, आनंद की जो कैसी, और सकल बोल दिया तो पराकाष्ठा, आनंद की पराकाष्ठा। कला निलय, कला की खान है, निलय वो स्थान बोलते हैं, निलय यानी स्थान आधार। आप कला निलय की खान, कला की खान है आप। और जब आप क्रम, कला निलय क्रम, जब आप अपने एक स्थान से चलती हैं दूसरे स्थान को जाती हैं
तो केली चलत कल है, जब आप चलती हैं तो चलते समय आपकी जो चाल है उस चाल से मानो कामदेव भी लजा रहे होंगे। और हंस को ले, जैसे ये हंस को ले, हंसों का जो समुदाय होता है, तो हंसों का समुदाय जिस प्रकार से चाल से चलता है, हंस गामनी गज गामनी, है ना, तो जिस प्रकार से हंस चलता है उस हंस की चाल को भी आप पराकाष्ठा से युक्त होकर के चलती हैं, अथवा हंस की चाल की समान चलने वाली। अब हंस जैसे चलता है उसी प्रकार से आप चलती है ना। हम लोगों ने क्या बगुला आदि तो देखे हैं है कि नहीं? हम लोगों ने बगुला आदि तो देखे हैं, थोड़े थोड़े हंस भी देखे, सारस भी देखे हैं। और सारस हो सकता है वही हंस बोल कहलाते हों, इतने इतने बड़े हंस होते हैं ना? चलो अरे तो देखो हंस जैसे चाल चलते हैं ना, है ना, हंस जिस प्रकार चाल चलते उसी प्रकार आप संपूर्ण कलाओं की खान विलासिता से युक्त पराकाष्ठा और कला रूप क्रम से कला की खान से युक्त होकर के जब चलती हैं तो आप कैसी हंसों की चाल के समान चलने वाली है। आपको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाता है ना। केली केली यानी कीड़ा कर दे, केली चलत, जब आप चलती है ना तो केली यानी कीड़ा हो गया। और चलते, जब चलते समय आपसे कामदेव की पराकाष्ठा रूप जो कीड़ा आदि की प्राप्ति होती है। कल 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 संचलने, है ना, कला से युक्त होकर के चलती हैं, गच्छति जाती हैं, चलते समय आपके माधुर्य रूप युक्त झलकता है। ऐसी हंस के समान चाल चलने वाली देवी, हंस के समान चाल चलने वाली हे देवी, हंस को ले ना, तो कहते अली कुल संकुल, अली कुल संकुल कुबल है मंडल मौली मिलते बकुलाली कुले। अब यहाँ पर कहते हैं अली, यहाँ पर कहते हैं पग संस्करण है ना, हे देवी जिनकी ललित जो कला है, कला का आवास है ना, ललित चेष्टाओं का पग संस्करण की कला विन्यास आदि है, जो कला का आवास है, जिनकी चाल डाल कैसी राजहंसों की समान उपमा वाली है। अब जिनकी यहाँ पर कहते हैं अलीकुल संकुल, जिनकी बेणी में यहाँ पर कहते कोवलय मंडल मौली मिलद बकुलाली को ले, तो यहाँ पर तो वर्णन आदि कर रहे हैं अलीकुल, अलीकुल का तो अर्थ कर दिया दूसरी, जिनकी बेणी में यहाँ पर अलीकुल संकुल, संकुल यानी जुड़े हुए, है ना, जिनकी बेणी आदि में कुबलय मंडल है ना। यहाँ पर देखो ये स्त्रियों के यहाँ पर जो भवर पड़ती हैं, क्या पड़ती हैं, स्त्रियों के पड़ते हैं पुरुषों की पड़ती हैं, यहाँ पर 3 लकीर पड़ती हैं। जिसके 3 लकीरें होती हैं उसकी मतलब वो बड़ा श्रेष्ठ होता है, राजाओं की है, रानियों की है, तो उनको सुख की प्राप्ति होती है थोड़ी। नहीं बाहर की, ये यहाँ पर ये पीछे तो रीट टाइट रहती है, ये यहाँ बलाई रहती है, यहाँ 3 बलाई रहती है, पेट में रहती है, पेट से लेकर के यहाँ पर महिलाओं के पुरुषों को दोनों को देखते हैं। तो आपकी जो कमर आदि की जो बला है उसमें करदनी आदि पहने हुई है, और उसमें कैसे, उसमें पुष्पों की माला सजी हुई है 3 बलय से युक्त होकर। और आपके कमर में बलय में है ना पुष्प सजी हुई है, माला करदनी आदि पहने हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं अलीकुल, तो कहते हैं क्या बोलते हैं इनकी, जिनकी बेणी में भ्रमरूप बलि है ना, आवृत भ्रमरूप बलि से आवृत कुमुदनी, और अरे कुमुदनी के फूल और बकुल के भवन, बकुल है ना, बकुल यहाँ पर बोलते केसर, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो केसर की गंध से युक्त होते हैं, बकुल के फूल होते होंगे, है ना, बकुल के फूल होते होंगे। और कुछ मौली मिला तो यहाँ पर कुबलय मंडल, आपकी जो कुबलय मंडल आदि जो आपकी भ्रमर है ना, कमर आदि के घूमने वाला ऐसे भ्रमरा वाली लकीर है, वो लकीरों पे कुमुदनी आदि के पुष्प जड़े हुए,
अरे जब माला पहनती होंगी ना यहाँ पर, माता माला पहनती है, तो माता माला पहनेगी तो माला कहाँ तक लटक जाती है? यहाँ तक लटक जाती है, नाभि तक लटक जाती है ना। उसी प्रकार से आपके वलयों में, कुवलय रूप मंडल में, कुवलय मंडल में लकीरों में तक माला लटकी हुई है, सुशोभित है। मौली मिलद, मौली, मौली बोलते हैं जूड़ा। तो यहाँ से जूड़ा की जैसी सुंदर सुंदर श्रेष्ठ पुष्पों की माला जो केसर के सुगंध से युक्त है, केसर की सुगंध से युक्त है, अतः कुमुदनी के फूल अथवा जिसमें अरे बकुल आदि के भवनों से घिरे हुए फूल है, जिसमें यहाँ पर कहते हैं जिसमें दूसरे प्रकार के जो अरे भौड़ा आदि है ना, जिसमें चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कोई दिव्य पुष्प होते हैं ना, बड़े बड़े फूल, तो हमने माला पहन भी ली हो तो उस पर भी भौरा आदि मधुमक्खी झूमती रहती हैं। जैसे आप पुष्प लाएंगे और भगवान को चढ़ा दिया है ना, भगवान का चढ़ा देने पर वहाँ तो हल्दी नहीं है, तो भौरा आदि को मधुमक्खी को समस्या नहीं होती, किंतु दूसरा व्यक्ति पहन लेता है तो समस्या होती है ना, हल्दी रहती है। तो आप देवी के ऊपर जो कुमुद की अन्य अन्य खुशबू के साथ संयुक्त होकर के जो पुष्पों की माला पहनी हुई है, उस मालाओं में चारों तरफ से वो भ्रमर आदि घूमते रहते हैं, मधुमक्खी भ्रमर आदि मकरंद घूमते रहते हैं, भ्रमर आदि है ना। तो ऐसे बकुल की माला को धारण करने वाले सुंदर सुशोभित मौली मिलद, मौली जो आपके मौली श्रेष्ठ जूड़े में बंधी हुई है ना, मिलद लगी हुई है, और जिसके नाभि आदि के क्षेत्र में माला लटकी हुई है श्रेष्ठ, और अलिकुल संकुल जो आपके अंगों से सटी हुई है, और जिसमें चारों तरफ से क्या है भ्रमर आदि घूमते रहते हैं, उस माला के ऊपर मंडराते रहते हैं। ऐसी केसर से युक्त सुगंध से युक्त माला को धारण करने वाली है ना, श्रेष्ठ पुष्पों को धारण करने वाली हे देवी आपकी जय हो, हे महिषासुर मर्दिनी आपकी जय हो। तो क्या है, जिसके मस्तक पे सुंदर पुष्पों की माला लगी हुई है ना, जिसके मस्तकों पे सुंदर पुष्पों की माला लगी, जिसके गले में माला धारण की हुई है, सुशोभित हो रही है, और जिसको कैसी अलिकुल संकुल है, मतलब जिसके चारों तरफ भंवर आदि घूमते रहते हैं, सटे हुए है, ऐसी जो देवी है, ऐसी श्रेष्ठ माला को धारण करने, केसर से युक्त सुगंधित माला को धारण करने वाली देवी हे महिषासुर मर्दिनी आपकी जय हो।